बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि झूठा बयान हल्फी देना क्या जुर्म है? क्या अदालत में, नादरा में, पुलिस में, बैंक में झूठा बयान हल्फी देना जुर्म है? अगर जुर्म है तो इसकी सज़ा कितनी है? आइए मौजू की तरफ। बयान हल्फी या हल्फिया बयान बड़ा आम लफ्ज़ है, तकरीबन हर एक ने सुना हुआ है। अगर अदालत में गवाही देते हुए या किसी अदारे में किसी चीज़ से मुतल्लक सच बोलना हो, सच बताना हो, हक़ाइक़ बताने हो तो बयान हल्फी दिया जाता है। ऐसे बयान हल्फी को ओथ कमिश्नर से तस्दीक कराया जाता है। ये कानूनी दस्तावेज़ होती है। ऐसा बयान हल्फी अगर झूठा दिया जाए, यानी जानते बूझते हुए कि ये झूठा है और ये हक़ाइक़ झूठे हैं, ये बात झूठी है, फिर भी हलफ के ऊपर ये बयान दिया जाए तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काबिल जुर्म है। झूठे बयान हल्फी का मकसद तो फ्रॉड होता है, सच को छुपाकर फ्रॉड मकसद होता है, नुकसान पहुंचाना और गैर ज़रूरी और नाजायज़ फ़ायदा उठाना होता है, जो कि अगर सच्ची बात की जाए तो उसको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलना था। झूठा बयान हल्फी देकर, हलफ के ऊपर बयान देकर फ़ायदा हासिल किया जाता है, जो कि नाजायज़ होता है। अदालत हो या कोई और अदारा, सरकारी हो, नीम सरकारी या गैर सरकारी, हलफनामा तो वो इसलिए मांगते हैं कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, सच्ची बात सामने लाई जाए ताकि उसके मुताबिक इंसाफ हो सके। लेकिन इसलिए अदालतों में ज़मानत हो, फैमिली केस हो या दीवानी केस हो या कोई और किस्म का अदालती केस हो तो उसमें हलफनामा, हल्फिया बयान ज़रूर लिया जाता है। इसी तरीके से अदालत के अलावा अगर कोई महकमा जिसमें सच बयान करना हो, हक़ाइक़ अगर थोड़े से ख़राब हो गए हैं उनको दुरुस्त हक़ाइक़ बताने हो, जिस तरह की अगर पुलिस है तो पुलिस में कोई रिपोर्ट करानी हो, बयान हल्फी दिया जाता है कि ये बात सच है। अगर नादरा में शनाख्ती कार्ड में कोई कमी हो गई हो, नाम गलत हुआ हो, कोई और फिगर गलत हो गई हो तो उसको दुरुस्त कराने के लिए बयान हल्फी दिया जाता है। बैंक में अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गई है, किसी को रकम ट्रांसफ़र हो गई है, किसी गलती से फ्रॉड हो गया तो वो वहाँ भी बयान हल्फी दिया जाता है। अगर जायदाद को ट्रांसफ़र करवाना हो, वहाँ पे कोई कानूनी सुकम हो तो उसको दूर करने के लिए भी बयान हल्फी दिया जाता है। और भी कई काम है जिसके लिए बयान हल्फी दिया जाता है ताकि हक़ाइक़ और सच्चाई को सामने लाया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा बयान हल्फी देता है जो कि झूठ पर मबनी होता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 193 के तहत जुर्म है। इसको हम दो सूरतों में देख सकते हैं। अगर झूठा बयान हल्फी अदालत में दिया हो तो उसकी सज़ा अलग है, और अगर अदालत के अलावा किसी और महकमे में दिया हो तो फिर उसकी सज़ा अलग है। अगर कोई शख्स झूठा बयान हल्फी अदालत में देता है तो फिर उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। उसको 7 साल तक सज़ाए कैद दी जाएगी और साथ ही उसको जुर्माना भी किया जाएगा, और जुर्माना जो अदालत मुनासिब करे, मुनासिब समझे, वो भी अदा करना होगा। और दूसरी सूरत यह है कि अगर अदालत के अलावा पुलिस में, नादरा में, बैंक में, किसी और ऐसी जगह पे झूठा बयान हल्फी दिया जाए तो फिर उसकी सज़ा 3 साल तक है, और साथ ही जुर्माना है, और जुर्माना भी जो अदालत मुनासिब ख्याल करे वो अदा करना होगा। रास्त नुक्ता ये है कि झूठा बयान हल्फी, झूठा हल्फिया बयान एक जुर्म है। इसकी सज़ा 7 साल तक दी जा सकती है। कानूनी तौर पर भी
یہ مناسب نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اور شرعی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عدالت میں، کسی ادارے میں، کسی نیم سرکاری ادارے میں، کسی سرکاری ادارے میں، کسی غیر سرکاری ادارے میں جھوٹا بیان حلفی دینے سے گریز کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔